अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और अगर आप नहीं ठीक ठाक तो इस वीडियो को देख के तो आप ठीक ठाक हो जाएंगे। अच्छा, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है पीसीओएस। पीसीओएस जो है ना, पहले अगर हम अपनी दादी और नानी के ज़माने में जाएँ ना तो उन्हें किसी को नहीं पता होता था कि पीसीओएस होता क्या है। लेकिन अब आजकल के टाइम में हर फोर्थ और फिफ्थ लड़की जो है ना इस जो है ना सिचुएशन से गुजर रही है। अच्छा, सबसे पहले ना हम डिस्कस करते हैं कि पीसीओएस जो है वो पीसीओएस से होता क्या, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पीसीओएस के सिम्टम्स ये होते हैं, सबसे पहले हमारा वेट गेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा हमारे फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं कि मतलब चेहरे पे अनवांटेड हेयर आ जाते हैं। उसके अलावा हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फिर उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ये होता है कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। और अगर पीरियड्स इरेगुलर का मतलब ये होता है कि या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं या होते ही नहीं है, और अगर होते हैं तो वो इतना पेनफुल होते हैं, क्रैम्प्स हो जाती है। सम टाइम तो ये होता है कि लड़कियों में वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। उसके अलावा ये होता है इनफर्टिलिटी हो जाता है, मतलब ये कि आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये पीसीओएस के वजह से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पीसीओएस होता क्यों है। पीसीओएस एक्चुअली होता है इसलिए क्योंकि हम अपनी डाइट में जो है जंक फूड, इस तरह के फूड्स, टिन फूड्स, बिस्किट्स और इस तरह के चीज़, पिज़्ज़ाज़, डिफरेंट मतलब बाहर के फूड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन शुरू हो जाता है। और वेट गेन जब शुरू होता है तो हमारे पीसीओएस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस एक्चुअली होता ये है कि हमारे ओवरी की साइड पर छोटी छोटी वाटर सिस्ट बन जाती है, जिसको हम पीसीओएस कहते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है पीसीओएस को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसको हम लेते हैं, और पीसीओएस का प्रॉब्लम जो है ना वो किसी हद तक जो है ना ओवरकम हो जाता है। लेकिन ये होता है कि मेडिसिन जो होती है ना वो एक तरह ये होता है कि वो आप लेते रहो तो आपका प्रॉब्लम ठीक होता है, और अगर आप छोड़ देते हो तो फिर प्रॉब्लम वहीं से मतलब स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पीसीओएस और डायबिटिक पेशेंट में एक चीज़ें सिमिलर है। दोनों को एक ही चीज़ें जो होती है वो मना होती है, मतलब जो चीज़ डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते वही चीज़ जो है ना वो पीसीओएस के पेशेंट नहीं खा सकते। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपने क्या करना होता है कि पीसीओएस में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो कुछ भी नहीं लेनी होती, मतलब दूध, दही और मिल्क से बनी हुई हर चीज़, मतलब चीज़ वगैरह। तो ये चीज़ें जो होती हैं हम पीसीओएस में नहीं खा सकते। चलिए, जब हम डिस्कस करते हैं सीड साइकिलिंग, और सीड साइकिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम पीसीओएस के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, मेडिसिन से ये होता है कि हम खाते हैं तो प्रॉब्लम हमारा ठीक हो जाता है, नहीं खाते तो फिर प्रॉब्लम हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, सीड साइकिलिंग में बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए। तो मैं लेकिन आपसे 3 सीड्स के बारे में आज डिस्कस करूँगी। अच्छा, आपने जो भी प्रोसेस करना है ना, आपने ये नहीं करना कि आपने पहले एक स्टार्ट किया, अब आपने कहा कि मैं दूसरा सुन लेता हूँ, दूसरा स्टार्ट कर दूँ। आपने कोई भी एक प्रोसेस जो भी स्टार्ट करना है उसको पहले प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, तब जाके आपको उसका रिजल्ट जो होता है ना वो 100% मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 सीड्स का बताती हूँ, आप कौन कौन से 3 सीड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3 सीड्स में से भी आप कोई से 2 यूज़ करेंगे, मतलब कोई से भी 2 यूज़ करेंगे उनमें से। तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है मेथी दाना, मतलब फेनुग्रीक। उसके अलावा आपने यूज़ करना है फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज। उसके अलावा आपने यूज़ करना है फेनल यानी कि सौंफ। अब आपने 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मेथी दाना, अलसी के बीज और सौंफ। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है, अगर आपने मेथी दाना यूज़ करना है तो मेथी दाना के साथ आपने सौंफ यूज़ करनी है। अच्छा, अब आपने अगर फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज यूज़ करने हैं तो उसके साथ आपने सौंफ यूज़ करना है, मतलब कोई से भी 2 थिंग्स आपने यूज़ करनी है। तो जैसे अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। प्रोसेस ये है कि जैसे अगर आपने 1 टीस्पून आपने फ्लैक्सीड लिए और 1 टीस्पून ही आपने लेनी है सौंफ, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपने 1 टीस्पून आपने फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना लेना है, और 1 टीस्पून ही आपने लेनी है फेनल यानी कि सौंफ। तो दोनों प्रोसेस में से कोई सा भी एक चूज़ कर लें जो कि आपको बेहतर लगता है। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने करना ये कि रात को आपने 1 चम्मच जो है मेथी दाना और 1 चम्मच जो है आपने सौंफ, इन दोनों को रात को आपने 1 कप पानी में जो है सोख करके रख देना है, और सुबह आपने नहार मुँह जो है ना वो पानी आपने पीना है। और दूसरा प्रोसेस आपने ये कि फ्लैक्सीड और सौंफ को आपने
सोख करके रख देना है, तो या आप वो पी लें और या आप ये पी लें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप इसका पाउडर भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप पाउडर की फॉर्म में भी यूज़ कर लें और आप उसको सुबह नहार मुँह जो है ना 1 टीस्पून वो और 1 टीस्पून वो, इन दोनों को मिक्स करके लेके और आपने पानी के साथ आप इसको जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस प्रोसेस को मैक्सिमम 3 मंथ्स तो अपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है और आप देखिएगा इसकी आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपका हेयर फॉल कितना कम हो जाएगा, आपकी जो अगर आपके बाल आना शुरू हो गए हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। पीरियड्स होते हैं तो रुकते नहीं हैं, और अगर पीरियड स्पॉटिंग होती है तो ये सारे जितने भी पीरियड प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम जो है ना वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। प्लस अगर किसी की मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप बिलीव करें ये बेस्ट वे है। अगर आप एक दफ़ा इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका ये जो है आपका कंसीव करने का जो आप जितने भी प्रोसेस जितने भी तरीके आप यूज़ कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन आप यूज़ करें, आप एक दफ़ा इसको यूज़ करके देखें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि विद इन 3 मंथ्स आपको पता चलेगा कि अच्छा, आपने इसके साथ ये करना है कि सिंपल वाटर यूज़ नहीं करना, डिटॉक्स वाटर यूज़ करना है, सिंपल वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। उसके अलावा आपने ये करना है शुगर जो है ना वो अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दें। मतलब आपने अगर चीनी मतलब अगर उसमें चाय भी पीनी है ना तो उसमें चीनी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। कोशिश करें थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। उसके अलावा आपने ये करना है कि मेडिसिन्स जो है अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए आप अपनी मेडिसिन को स्टॉप कर दें ताकि आपको इसका रिज़ल्ट का पता चले। अच्छा, किसी भी एज की गर्ल जो है ना वो इसको ले सकती है। जिनको भी पीरियड्स प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इसको यूज़ कर सकती हैं। जिनको पीरियड्स पेन है, पीरियड्स क्रैम्प्स हैं, पीरियड्स से बहुत मतलब कम पीरियड्स हो रहे हैं, ज़्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, तो जिनको भी पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जब होती है ना तो हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सी लेनी थी, क्या लेना था। अब हम इतने दिन हो गए हमें ये लेना था तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज तक 3 सीड्स के बारे में जो है वो ये वीडियो बनाई और इतनी हेल्पफुल है। आप एक दफ़ा यूज़ करें तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपने ये करना है कि जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपने हाफ टीस्पून से स्टार्ट लेना है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मतलब 15 या 10 डेज़ के बाद आपने 1 टीस्पून पे आना। डायरेक्ट आपने 1 टीस्पून पे नहीं आना, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब आप जैसे जो कंसीव करने के लिए गर्ल्स यूज़ कर रही हैं तो अगर आप जैसे आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं और आपको ऐसा लगे कि अब आपके पीरियड्स नहीं हो रहे नॉर्मल होने के बाद, तो उस स्टेज में आपने इसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने इसका जो यूज़ है स्टॉप कर देना है। बाकी की गर्ल्स आप इसको डेली अपनी रूटीन में शामिल करें और इसके बाद आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसे लगे हैं। तो ये वैसे सीड साइकिलिंग में बहुत सारे सीड जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे पम्पकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, बहुत सारे सीड्स हैं। लेकिन मैंने स्पेशली ये वीडियो सिर्फ 3 सीड्स को लेके बनाई है ताकि आपके लिए यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। और अब आपने ये लाजमी यूज़ करना है और आप देखिएगा इसको यूज़ करने से आप PCOS की जितनी भी मेडिसिन ले रहे थे वो सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो भी प्रॉब्लम था PCOS से वो इससे जो है ना सारे के सारे प्रॉब्लम जो है से आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके इससे बहुत हद तक जो है ना वो उसके कम हो जाएंगे। आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी, आप इसको फॉलो करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसने भी इसको फॉलो किया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।